नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटेनोलॉल टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसी टैबलेट है जो कि हाई बीपी में यूज की जाती है और 50 mg में नॉर्मली अवेलेबल होती है मार्केट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखेंगे इसके बारे में कि ये टैबलेट्स होती क्या है, इनके यूजेस कहाँ पे होते हैं, इनकी कौन कौन सी ब्रांड्स होती हैं, इनके डोज क्या होती है, इनके साइड इफेक्ट और इनके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की हम लोग बात करने वाले हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये टैबलेट लेते समय। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि हम लोग जल्दी से एक एक्यूप्रेशर के बारे में इंटरव्यू लेकर के आने वाले हैं एक विशेषज्ञ से। आपको अगर किसी भी प्रश्न की जानकारी लेनी है या आपकी कोई डिजीज है जो आप चाहते हैं एक्यूप्रेशर से वो सही हो, या आपका कोई भी प्रश्न जो कि एक्यूप्रेशर यानी कि दाब चिकित्सा प्रक्रिया के बारे में है और आप उसको पूछना चाहते हैं, अपने प्रश्न हमें जरूर कमेंट करिएगा। पर एक बात ध्यान रहे कि आपको कमेंट करने के लिए हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाना है और वहां पर हमने एक पोस्ट डाला हुआ है एक्यूप्रेशर से संबंधित, तो वहां पर आप जरूर कमेंट करना। ऐसे वीडियो पे कमेंट मत करिएगा क्योंकि हम लोग कमेंट वहीं से पिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए तो आप नीचे वहां पे लिख जरूर दीजिएगा अपना नाम, अपनी जगह, कहां से आप हैं। तो इस तरह से हम आपका नाम भी ले लेंगे और आपको जानकारी भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते रहेंगे। दोस्तों आज अब एटेनोलॉल टैबलेट्स की बात करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं एटेनोलॉल टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। जल्दी करता नहीं हूँ, आपको पता होगा, मैं लास्ट में बोलता हूँ। पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एटेनोलॉल टैबलेट्स जो होती हैं वो एक्चुअली एक प्रकार की बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं जो कि बॉडी के अंदर में जो बीटा रिसेप्टर्स, बीटा एडेनो रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्चुअली ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा टेक्निकली कोई बहुत ज़्यादा मेरे लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें एटेनोलॉल टैबलेट्स के बारे में कि इसकी जो ओरल डोज होती है वो कैसे काम करती है, तो जो इसकी ओरल डोज होती है वो 50 से 100 mg की जो मेडिसिन होती है वो बॉडी के अंदर में बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। और इसका जो गुण होता है, मतलब इसकी जो पोटेंसी होती है वो करीब 24 घंटे तक चलती है, क्योंकि एक प्रकार की लिपिड सॉल्युबिलिटी वाली मेडिसिन होती है, ठीक है। तो लंबे समय तक हमारी बॉडी में चलती है। इस वजह से ज़्यादातर जब इसकी हम लोग डोज देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये डेली एक ही टेबलेट दी जाती है पेशेंट में। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें एटेनोलॉल टैबलेट्स के बारे में, इसके कुछ ब्रांड्स की बात करें तो इसकी मार्केट में बहुत सारी ब्रांड अवेलेबल है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात बताऊं कि आप ये टैबलेट अगर लेने जा रहे हैं तो आप जेनरिक मेडिसिन ही लें, किसी भी दुकान से आप लें, लेकिन आपको जेनरिक मेडिसिन ही लेनी है क्योंकि वो सस्ती पड़ेगी और काम लगभग उतना करती है। ये एल्टॉल के नाम से आती है, टॉर्क के नाम से आती है, वीटा के नाम से आती है और सिप्ला इसे हिप्रेस के नाम से बनाती है। और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड है और बहुत महंगी महंगी भी ब्रांड है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप जेनरिक मेडिसिन ही लें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एटेनोलॉल टैबलेट्स के यूजेस के बारे में, तो जैसा आपको पता है कि ज़्यादातर ये हाइपरटेंशन में यूज होती है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, तो अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो बीपी को कम करने की ये मेडिसिन होती है। बीपी को कम करके ये आपके बीपी को नॉर्मल करने का प्रयास करती है, ठीक है। एंड ये एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज होती है। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके हार्ट की मसल्स को, ठीक है, सही से ब्लड इत्यादि पंप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट में पेन होता है। तो एक्चुअली एटेनोलॉल जो होती है वो एंजाइना पेक्टोरिस में डायरेक्टली नहीं दी जाती है, ये सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे दी जाती है, जबकि हाइपरटेंशन में ये डायरेक्टली हाइपरटेंशन को कम करने के लिए दी जाती है। दोस्तों ये एमआई में भी दिया जाता है, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में भी दिया जाता है, जिसमें आपकी मसल्स जो होती हैं हार्ट की वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में एटेनोलॉल टैबलेट्स दी जाती हैं। इसके अलावा भी कई हार्ट के डिजीज़ में इसका यूज़ हम लोग करते हैं एज अ सपोर्टिव मेडिसिन, ठीक है। अब वो डॉक्टर के एक्चुअली एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डोज की कि इसकी डोज पेशेंट में कैसी दी जाती है, तो इसको हम लोग एडल्ट में 50 से 100 mg की टैबलेट्स देते हैं डेली, दिन में एक बार दी जाती है, ओडी दी जाती है पेशेंट में। एंड अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो ये 1 to 1.3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों में दी जाती है डेली एक टैबलेट, या फिर 2 डिवाइडेड डोज में ये दी जाती है, यानी कि सुबह शाम आपको दी जाती है। लेकिन जितना बॉडी वेट है उसी के हिसाब से हम लोग ये टैबलेट देंगे दिन भर में, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ें और बात करें एटेनोलॉल टैबलेट्स के कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की, कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कब आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। आपको तब प्रिकॉशंस लेने हैं एटेनोलॉल लेने से पहले, आपको ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई रीनल इम्पेयरमेंट है, यानी कि आपको किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रेगनेंसी है, तब भी आप ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, तो यहाँ पे प्रिकॉशंस आपको रखना चाहिए। डायबिटीज़ है तब भी कुछ प्रिकॉशंस दिए जाते हैं आपको, एंड कुछ कोई जैसे कार्डियक फेलियर इत्यादि की शिकायत है, तब भी एटेनोलॉल लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कहें, खुद से ले ना लें। दोस्तों कभी कभी देखा गया है कि जब हम लोग अचानक से एटेनोलॉल छोड़ देते हैं कभी कभी, तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो उसके बढ़ने का खतरा होता है। और ये एटेनोलॉल जो होता है ये बॉडी के अंदर में अगर लंबे समय तक लिया जाए तो मायोकार्डियल डिप्रेशन काज करता है, यानी कि आपकी हार्ट की मसल्स में डिप्रेशंस हो सकता है, यानी कि वो कम काम कर सकती हैं। ठीक है। एंड पेडियाट्रिक्स की अगर बात करें, बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, यानी कि 2 साल से कम के बच्चों की बात करें, तो वहाँ पे ये रिकमेंड नहीं की जाती है, बच्चों में नहीं दी जाती है। मतलब बच्चों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 साल से कम के बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। एंड प्रेगनेंसी में ऐसा कोई रिस्क तो नहीं है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अगर प्रेगनेंसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस के साथ में ये मेडिसिन दी जाती है, तो अपने मन से कभी भी ना लें, लेकिन डॉक्टर से आप संपर्क करके उनसे ज़रूर ले सकते हैं। लैक्टेशन में अगर देखा जाए तो अगर आप या कोई फीमेल एटेनोलॉल टैबलेट्स ले रही है, तो ब्रेस्ट मिल्क में ये एटेनोलॉल के ट्रेसेस आ जाते हैं, तो बिना डॉक्टर के संपर्क में, बिना डॉक्टर की सलाह से आप ये मेडिसिन लैक्टेशन अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं बच्चे को, तो मत लें। एंड एल्डरली पेशेंट की बात करें तो बिल्कुल आप उसमें दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि 40 साल से ज़्यादा के जो लोग होते हैं उसमें एटेनोलॉल का यूज किया जाता है, जो कि डेली यूज किया जाता है एक टैबलेट बीपी को सही करने के लिए। लास्ट स्लाइड में हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों अगर देखा जाए इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो क्योंकि ये हाइपरटेंशन को ठीक करती है, यानी कि आपके हार्ट की गति को कम करने का प्रयास करती है, तो ये ब्रेडिकार्डिया भी कर सकती है अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाए, यानी कि आपके हार्ट के रेट को स्लो कर सकती है। एंड एटेनोलॉल ज़्यादा लेने से आपके हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, हाथ पैरों में ठंडक महसूस हो सकती है, क्योंकि ये ब्लड के फ्लो को हाथ पैरों में कम कर देता है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर भी ठंडे पड़ सकते हैं। एंड लेग पेन देखने को मिलता है, मतलब आपके पैरों में दर्द हो सकता है, क्योंकि जो है ये हार्ट की जो गति होती है उसको कम कर देती है। एंड डिजीनेस की शिकायत होती है, यानी चक्कर आ सकते हैं आपको, और थकान सी महसूस हो सकती है, कुछ आपको एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है बॉडी में। एंड स्किन पर रेसेस पड़ सकते हैं, आंखें ड्राई हो सकती हैं। दोस्तों ये तो कुछ साइड इफेक्ट एटेनोलॉल टैबलेट्स के। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। दोस्तों आप कम्युनिटी में जाकर के वहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा एक्यूप्रेशर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।